कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं, और मेरे लिए केदारनाथ ट्रैक उन्हीं में से एक है। सो वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग, पार्ट 3 ऑफ केदारनाथ ट्रैक। सो ये व्लॉग स्टार्ट होता है उस रात से जब टेम्परेचर हो गया था -5 डिग्री। सोच के देखो, इतनी ठंड, इतना सन्नाटा। टी शेड वाला रूम जो कि हमने 3000 रुपये में लिया था, वो भी 3rd फ्लोर पे मिला था, जिसमें कि 2-3 होल भी थे। और गर्म पानी के लिए सेल्फ सर्विस लेनी पड़ रही थी खुद से, क्योंकि नीचे जा करके हमें खुद लाना पड़ा था। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा था, खुद से मैं ये पूछ रही थी, क्या मैं सच में इस ट्रैक के लिए रेडी थी? ये मेरी लाइफ का पहला ट्रैक था, और वो भी इतना टफ। रात के 2 बजे मेरी आँख खुल गई थी, और फिर पता नहीं मेरी नींद को क्या हुआ। मैंने बहुत बार सोने की कोशिश की, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। जैसे लग रहा था मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर रहा है धीरे धीरे, और मैं कपूर सूंघ रही थी कि शायद मुझे सांस ना आ रही हो ठंड की वजह से, क्योंकि माइनस में हो चुका था। अभी ये था कि मेरे दोस्त लोग चुपचाप सो रहे थे और मैं बैठी हुई थी, और मैं बस वो जो होल्स थे ना, मैं उनको देख रही, सोच रही थी इतनी दूर पहाड़ों में महादेव के चरणों में मैं इतनी छोटी लग रही हूँ। फिर अचानक सुबह हो गई। मतलब मैं बस वही सब महादेव जी के बारे में सोच रही थी, और मैं यहाँ तक आ गई, मैं ये सब सोच रही थी, और अचानक सुबह हो गई। एंड देन द व्यू, लुक एट द व्यू, कितना प्यारा लग रहा है ना। हम लोग तैयार होकर जल्दी से बस नीचे ये व्यू देखने के लिए आए, और अभी मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा था मुझे, बट स्टिल आई एम फीलिंग सो हैप्पी बिकॉज आई एम इन फ्रंट ऑफ महादेव। यस, केदारनाथ टेम्पल के फ्रंट पे हूँ मैं अभी, और इतना प्यारा व्यू लग रहा है। जस्ट लुक एट द पहाड़, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और अभी मेरे को इतना रोना आ रहा है क्योंकि मैं अब यहाँ से जाने वाली हूँ। सो गाइस, 16 सितंबर को हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था, और सुबह 5 बजे स्टार्ट किया था, और दोपहर में 2-3 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि हम नीचे तक आ सकें। हम लोग तुरंत बेड में बस लेट गए और आराम करना स्टार्ट किया, और उठे कितने बजे? 5-5:30 बजे, और यहाँ पे 6:30 बजे आरती स्टार्ट हो गई थी। हमने सिर्फ आरती देखी थी, कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, इतना ज़्यादा थके हुए थे और इतनी ठंड लग रही थी। तुरंत जाके सो गए थे, और सुबह 5 बजे फिर हमने अपना रिटर्न ट्रैक स्टार्ट किया था। तो इसलिए पूरा घूमते हुए अच्छे से एकदम मज़े मारते हुए हम लोग नीचे उतरे। और नीचे उतरने में बिल्कुल भी मतलब ऐसे हो रहा था ना कि चढ़ने में इतना टफ लग रहा था। ऐसे मुझे देख के लग रहा है कि मैं मर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आराम से 4 घंटे में हम लोग नीचे उतर आए थे। और देखो ना, मैं स्माइल भी कर रही हूँ, मैं खुश हूँ। इतना सुंदर सुंदर व्यू आपको दिखेगा ना इसके रिटर्न में भी, जाने में भी, कि आप उसको देख के खुश हो जाओगे। वही मोटिवेशन रहेगा आपका। मैं तो आपको कहूँगी, आप ज़रूर आओ ट्रैक। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो प्लीज़ बच्चों को मत लेके आओ यार, पूरी उनकी दुर्गति हो जाती है। बच्चों को बड़े होने दो, वो अपने से आएंगे। आप पहले खुद ट्रैक कर लो बड़े होने के बाद। 1 किलोमीटर और खत्म। सिर्फ मन में लाना कि केदारनाथ जाना है, और केदारनाथ पहुंचने में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। लिटरली मुझे तो लगा था कि मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगी जब स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर चढ़ी थी, और आज उतर भी गई हूँ। 1 किलोमीटर बाकी है बस। मन में ठान लो तो सब हो जाता है। तो सारी ट्रैकिंग खत्म करके हम आ गए हैं गौरीकुंड। अब यहाँ से हमें जाना है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के लिए आपको यहाँ पे शेयरिंग कैब मिल जाएगी, विच इज़ कॉल्ड सुमो। तो वो आप पकड़ के 150 रुपये में पहुँच जाओ सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में भी आपको कैब्स मिल जाएगी 1000 रुपये में, और 1200 रुपये। 1200 रुपये में आपको बद्रीनाथ पहुँचाएंगे, और 900 रुपये में आपको हरिद्वार पहुँचाएंगे, और 1000 में शायद ऋषिकेश पहुँचाएंगे। हम ऋषिकेश पहुँचे थे, एंड देन वहाँ पे हमने रेस्ट करा था, रात में स्टे करा, और फिर सुबह हो गई। सुबह हमने नाश्ते में सैंडविच खाया था और पोहा भी खाया था, क्योंकि पूरे टाइम हम लोग यही खा रहे थे। पहाड़ों में हमको तो लगता है बस मैगी और पोहा ही और आलू का पराठा ही मिलता ही है। सो अभी मैं आ चुकी हूँ ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला साइड पे, और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे लक्ष्मण झूला का रेनोवेशन हो रहा था। तो मैं कुछ खास घूम नहीं पाई लक्ष्मण झूला में जाके। किस्मत थोड़ी तो खराब है, समझ में आ गया मुझे। ये हैं हमारे प्यारे से हनुमान जी, और ये लक्ष्मण झूला के पास ही थे। काफ़ी बड़े नहीं थे, बट थे अच्छे खासे बड़े। यहाँ पे जो लेन्स है ना, वो बिल्कुल अपने बनारस जैसी है। आगे भी मैं दिखाती हूँ आपको लेन्स। आ गया वीरेंद्र जूस। मेरी ट्रॉली किसी ने ले ली, मेरे दोस्त ने ले ली। अभी मैं उतर सकती हूँ। उतरने से मैं एक्सपर्ट हूँ, चढ़ने में मेरे को बहुत आती है। उतरने को तो मैंने केदारनाथ का पूरा ट्रैक 6 घंटे में हम लोग उतर गए थे। 8 बजे शुरू किए थे, 1 बजे उतर गई थी मैं।
ओके ट्रैकिंग करते करते मुख का बैंड बज चुका है। आईफोन होने के बाद भी इतनी खाली नजर आ रही हमें गाइस। तो अभी हम लोग ऋषिकेश में हैं और हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूला देखने। अभी मंदिर गए थे, मंदिर से लाएंगे अब। ब्लॉगिंग का यही फ़ायदा है, लोगों को लगता है कि उनका प्रमोशन फ्री में हो जाएगा, काट दूंगी इनको। वाह दीदी, वाह दीदी। शकल ब्लर कर दूंगी इनका रेस्टोरेंट का। अनपेड प्रमोशन नहीं करती मैं काफ़ी आ गई। मेरी फ्रेंड पीछे रह गई। भाई यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा है, देखो कितने अच्छे अच्छे सामान मिल रहे हैं। राफ्टिंग के लिए बोट में बनारस में काशी विश्वनाथ वाली गली है ना, कुछ वैसे ही है, बट यहाँ पे ज़्यादा वैराइटीज़ है और मतलब काफ़ी एस्थेटिक सामान है यार। मतलब बहुत अच्छा बैग, लोअर, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इतनी काली क्यों लग रही हूँ। प्लेस इज जस्ट अमेजिंग, मतलब सारे यूनिक आइटम्स हैं भाई। इसमें क्या होता है? कुछ तो होता होगा भाई। ऐसा रखो कि गिरे ना, तो बहुत साइड में रखिए, गिर जाएगा। सो ओके गाइस, तो मेरी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आई रियली लव यू गाइस। जिसने मेरी व्लॉग देखी है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आई रियली लव यू गाइस। मैं हरिद्वार के स्टेशन पर बैठ कर अभी वेट कर रही हूँ। हाथ में है ट्रेन, तो कोई टेंशन नहीं है, बट चलो बैठी हूँ। फ्रेंड तो चली गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी ट्रेन काफ़ी लेट है, तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा क्यों ना खा लो, बगल में ही था। काफ़ी अच्छा है, मतलब स्टेशन के बगल में ही डोमिनोज और ये पूरा। ऐसे सपोर्ट करते रहो और एक दिन मैं अच्छी यूट्यूबर बन जाऊंगी शायद, है ना। हाँ, तुम लोगों को ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो ज़रूर बनूंगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।